नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। नैनीताल में दूसरों के घरों में काम एवं मजदूरी कर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल हेतु आयुष्मती योजना का शुभारंभ डीएम ने किया। कार्यक्रम में 50 महिलाओं की जांच की गई और कामकाजी महिलाओं को पोषण किट, आयुष्मती ID कार्ड डीएम ने वितरित किए। कार्यक्रम में संबंधित जो लोग थे वो पहुंचे कार्यक्रम से और डीएम ने कहा कि योजना के अंतर्गत घरों में काम करने वाले एवं दैनिक मजदूरी करने के साथ साथ स्वास्थ्य काउंसलिंग और विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। देखिए, हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक आयुष्मती योजना हमने कंसीव की थी और उसको ऑनरेबल सीएम ने इनॉग्रेशन किया था, उसको लॉन्च किया था। उस समय इंडिकेटिव तौर पे कुछ ऐसे कामकाजी महिलाओं को न्यूट्रिशन किट्स, आई कार्ड और उनकी जांच के फॉर्म्स प्रदत्त किए गए थे, लेकिन कोविड की दृष्टिगत क्रियान्वयन में थोड़ा डिले हो गया इन। तो आज हम उसको स्टैगर करते हुए लॉन्च करवा रहे हैं। हमारी हल्द्वानी में अभी 600 महिलाएं आइडेंटिफाइड हुई हैं आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। उम्मीद है कि और भी नंबर निकलेंगे अभी रामनगर में और हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में भी, उनको भी इस स्कीम में जोड़ दिया जाएगा। अभी जो 600 महिलाएं हमारी आइडेंटिफाई हुई हैं आयुष्मती योजना के तहत, उनको न्यूट्रिशन किट्स जिसमें आयरन, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है और उनकी स्वास्थ्य जाँच जो मुख्य घटक है इस योजना का, स्वास्थ्य जाँच उनके लोकल एरिया PHC में ही व्यवस्था की गई है और वो जो जांचें हैं वो सैनिटाइज की गई हैं, फॉर्म्स में वो सर्कुलेट की गई है सारी PHCs को महिलाओं। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से संगठन की मजबूती के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की घेराबंदी को लेकर देहरादून में बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के अलावा कई नेता मौजूद रहे। नेचर के जो हैं तो राष्ट्रीय महत्व के वो प्रस्ताव पास किए हैं जो अध्यक्ष जी आपको बताएंगे, और कुछ हमने कल परसों क्या करना है उस पर बातचीत की है, और उसके अलावा हमने आगे के लिए एक स्ट्रेटजी पेपर तैयार करेंगे और उस पर जो आज की मीटिंग के सुझाव हैं वो और कल और परसों की मीटिंग के सुझाव मिल करके उसके आधार पर स्ट्रेटेजी पेपर फॉर 2022 तैयार किया जाए। कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षों की बैठक, जिस बैठक में लगभग 4 घंटे आते की जगह हमारी रणनीति उस पर भी जो है चर्चा करने का काम किया, और साथ ही साथ आज 3 प्रस्ताव जो है पारित हुए हैं। पहला प्रस्ताव है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले, पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव हमारा था कि पेट्रोल, डीजल और बस किराए में बेतहाशा वृद्धि करने का काम है केंद्र की और राज्य सरकार ने किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने दिग्गजों के बीच मनमुटाव दूर करने को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने कहा कि समय की मांग के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और उन्हें बैठाकर खट्टी मीठी बातों का समाधान निकालना चाहिए बैठकर। पत्र में किशोर उपाध्याय ने कहा कि आम कांग्रेस जन इस पक्ष में है कि सभी एकजुट रहें ताकि संगठन मजबूत हो सके। और आज की कठिन परिस्थितियों में तो जो नुकसान पार्टी का होगा, व्यक्तिगत होगा, उसको देख करके लोगों की भावनाओं को लेकर के मैंने उनको चिट्ठी लिखी। उसमें कहा कि बैठ करके हमको आपसे एक परिवार के सदस्य हैं, मनमुटाव होते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और आज देखिए, आज सब लोग साथ में बैठे हुए हैं तो उसका असर हुआ ना। तो जो हमारे कांग्रेस परिवार की पीड़ा है आम कार्यकर्ता की, वो मैंने उसमें लिखी, लेकिन मैंने प्रेस को मैंने नहीं दी। प्रेस को कहाँ से मिली मैं नहीं जानता, और किस हिसाब से जो है किसी ने उसमें लिख दिया कि किशोर उपाध्याय फलाने गुट का है। भैया, हम कांग्रेस के गुट के हैं, कांग्रेस के साथ रहे हैं। जो आज गुट बने हैं वो तो आज बने, मैं तो 78 से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, इंदिरा जी से लेकर के और अब प्रियंका जी और राहुल जी तक मैं सेवा कर रहा हूँ। उस परिवार का मुझ पर बड़ा एहसान। लालकुआ के तुली हल्द्वानी क्षेत्र में विधायक नवीन दुमका ने ओवरहेड टैंक का शिलान्यास किया और इसकी कुल लागत लगभग 18 करोड़ 70 लाख रुपए है।
हरि विकास परियोजना के अंतर्गत इस योजना का शुभारंभ किया गया। बता दें कि पिछले कई साल से लालकुआं विधानसभा का ये क्षेत्र पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा था। अर्बन ड्रिंकिंग स्कीम के अंतर्गत ये योजना जो है ये 18 करोड़ 70 लाख की है। इससे कुल मिलाकर के लगभग 2400 परिवार लाभान्वित होंगे और इसमें एक ट्यूबवेल पानी से है, 2 ट्यूबवेल नए लगेंगे, जिनमें से एक का भी हमने ये शुरुआत की है। इसमें 10 लाख लीटर का एक ओवरहेड टैंक बनेगा, 10 लाख लीटर का, और इसमें मेन लाइन, लिंक लाइन और कॉलोनियों के अंदर की लाइनें ये सब पढ़नी है। और कुल मिलाकर के टल्ली हल्द्वानी का जो वार्ड नंबर 57 और 58 खन्ना फार्म तक, इन सब के अंदर जो वर्तमान में जितनी भी गलियां हैं उनमें नए से लाइन पड़नी है। और कुल मिला के मानते हैं हम सब, हमारी उम्र के जितने लोग हैं, जीवन पर्यंत का पेयजल की व्यवस्था हम ये करने जा रहे हैं। कुछ समय लगेगा लेकिन स्थायी व्यवस्था होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनके संदर्भ से ही केंद्रीय योजना का लाभ मिला। यहाँ पर माननीय मेयर साहब हैं, हमारे सभासद हैं, मेयर साहब का इसलिए धन्यवाद कि आज नगर निगम में क्षेत्र आ गया है और बाकी देख देख तो इन्हीं को करनी है। कुल मिला के सब लोगों को बधाई। 18 करोड़ रुपए की योजना है हल्द्वानी पेयजल पुनर्गठन की योजना कहूँगा मैं। और इसके लिए मैं यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय नवीन दुमका जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से ये कार्य हो पाया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से एक बड़ी योजना है और 2 वार्डों को पूर्णतः ये पेयजल उपलब्ध कराएगी। और जैसा कि अभी मैंने देखा, लगभग 3000 परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। तो एक बड़ी योजना है। उत्तराखंड सरकार को बधाई, यहाँ के समस्त क्षेत्रवासी जनता को बहुत बहुत बधाई। तो चीन की तरफ से लगातार LAC पर किए जा रहे सीमा विवाद को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रामायण को डिप्लोमेटिक माध्यम से भेंट करने का फैसला लिया। इस संबंध में सतपाल महाराज ने बताया कि ये धार्मिक पुस्तक डिप्लोमेटिक माध्यम से चीन भेजी जाएगी। 1 जुलाई से शुरू हुई राज्य में 4 धाम यात्रा को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी हेल्थ पोस्ट को बेहतर बनाने के साथ ही वहां पर चिकित्सकों की तैनाती करने के भी निर्देश जनपदों को जारी कर दिए। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए उत्तराखंड के अन्य जनपदों से भी चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ को यात्रा मार्ग पे तैनात किया जाएगा। चारधाम यात्रा में जो हमारी हेल्थ पोस्टें हैं उसमें ऑलरेडी पहले से ही वो क्रियाशील है और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से वहाँ पर बहुत कम लोग जा रहे हैं और उसके तहत उनका जो मेडिकल चेकअप है वो पूर्वत्व हो जाता है। और मुझे लगता है कि चारधाम यात्रा में भी जैसा मैं देखती हूँ कि उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग से बहुत कम लोग धीरे धीरे मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से पूरा जो प्रिकॉशंस कोविड-19 का है उसको ध्यान रखते हुए ही चारधाम यात्रा कर रहे हैं। और ये चारधाम यात्रा हमारी इंटर स्टेट नहीं है, इंटर डिस्ट्रिक्ट है अभी फिलहाल। पिछले काफी दिनों से रुड़की के गांव डोडा कल्याणपुर के ग्रामीणों और रुड़की छावनी के अधिकारियों के बीच चल रही तनातनी को लेकर अब सेना के अधिकारियों ने ग्रामीणों का आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया, जिसे लेकर रुड़की के वरिष्ठ बीजेपी नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष मयंक गुप्ता ने ग्रामीणों की मदद करने का निश्चय किया और जिलाधिकारी रविशंकर के साथ एक बैठक ली, जिसमें ग्रामीणों को आ रही दिक्कतों पर प्रकाश डाला। मयंक गुप्ता के साथ बीजेपी के और भी कई नेता थे। वहीं जिलाधिकारी के साथ रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल और तहसीलदार सुनैना राणा भी मौजूद रहीं। जो प्रॉब्लम जो बताया जा रहा है वो कई वर्षों से इस प्रकार का चल रहा है, तो इसका मेन और परमानेंट सॉल्यूशन जो है तब संभव हो पाएगा जब हम लोग जो भूमि को लेकर के 100% स्पष्ट होंगे। तो इसके लिए जो है सीमांकन का प्रक्रिया चल रही है। इसमें पैमाइश करने के लिए मीरठ से जो है DO ऑफिस से आए हैं करके मुझे बताया गया है।
तो जब इसका संयुक्त निरीक्षण होगा और पैमाइश होगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि भूमि जो है किसके कब्जे में किस प्रकार का है। तो इसके बाद परमानेंट सॉल्यूशन आएगा। परमानेंट सॉल्यूशन आने तक एक सहमति बनी है और आर्मी से ये अपेक्षा किया है कि इमरजेंसी का कोई भी अगर प्रकरण हो वो किसी भी टाइम पे उनको अलाउ करना है। वो इसमें जो कोई भी कॉम्प्लेसेंसी या कोई भी जो है लेट डिले होना नहीं चाहिए। फ़िलहाल मुझे एक घटना भी बताया गया कि इसमें डिले की वजह से किसी का जो है डेथ भी हुआ है करके। कल्याणपुर की जो समस्या है आवागमन को लेकर, आर्मी की उसके मार्ग में से वहाँ से आर्मी के क्षेत्र में जो रास्ता आता है और वहाँ पर लंबे समय से विवाद चल रहा है, कभी भी तनाव हो जाता है और फिलहाल भी वहाँ पर मार्ग अवरुद्ध होने के कारण से स्वास्थ्य संबंधित अनेक लोगों को परेशानियाँ आई हैं। तो आज इस संदर्भ में पदमगिरी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी वहाँ के, और ग्राम प्रधान जी और सारे लोग मिलकर आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय समय लिया था और उनसे आज हमने उनके सामने सारा विषय रखा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो जिलाधिकारी हैं श्रीमान सी रविशंकर जी, उन्होंने बहुत गंभीरता से सुना सारी चीज़ों को और समझा भी है। और जो उन्होंने जिस गंभीरता से लिया उसी तुरंत उन्होंने यहाँ पर कमांडेंट से बात भी की है और ये तय हुआ है कि तत्काल में जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं होता, जो भी आपातकालीन परिस्थितियों में किसी को भी आवागमन से रोका नहीं जाएगा और जो आवागमन का समय है उसको बढ़ाया जाए। रुड़की के पीरपुरा गांव के ग्रामीण गांव में सड़क न होने से काफी परेशान थे, जिन्हें बरसात के मौसम में रास्ते में कई तरह की दिक्कतें होती थी। पर अब ग्रामीणों की परेशानियों को देखते हुए मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपनी निधि से सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया। वहीं निर्माण को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है उसकी गुणवत्ता सही नहीं है और ठेकेदार भी अपनी मनमानी कर रहा है। पीरपुरा गांव है और 3-4 दिन से यहाँ पे विवाद चल रहा था रोड को लेके। एक विधायक निधि से यहाँ पे एक रोड कहें चाहे सीसी मार्ग कहें वो सेंक्शन हुआ था। तो असल में दो पक्षों में विवाद ये था कि जो पानी का जो ढाल है, पानी के ढाल को लेके विवाद है कि उस साइड का पानी इधर डाला जा रहा है जिसमें दूसरे पक्ष की आपत्ति है। तो मैं मौके पर आया, दोनों लोगों को मैंने समझाया है। फिलहाल जो ढाल है, जो पुराना जो ढाल है जहाँ पे पानी पहले से चला आ रहा था वहीं पे चलता रहेगा जब तक एक आप ही का कहना है कि एक रजवा है यहाँ पे और इरिगेशन की लैंड है, वहाँ पे नाला भी बना हुआ है और उसका प्रपोजल भी गया हुआ है। जिस दिन वो सेंक्शन हो जाएगा उस दिन सारा का सारा पानी, पूरे गांव का पानी उसी में डाला जाएगा। इसमें भी दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है। तो फिलहाल मामला सुलझ गया है और मौके पे जो व्यवस्था पहले से थी, पूर्व की जो व्यवस्था थी वैसे ही चलती रहेगी। रोड बन रही है, जितनी रोड सेंक्शन है उतनी बन रही है, उसमें भी किसी की कोई आपत्ति नहीं है। जोशीमठ के परसारी गांव में इन दिनों भालू का आतंक बना हुआ है, जिसके चलते गांव के लोग दिन में भी अपने खेत बागवान में जान जोखिम में डालते हुए काम करने को मजबूर हैं। अब भालू दिन में ही गांव की बस्ती से सटे खेतों में बेखौफ घूम रहा है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि दिन में कैसे भालू गांव के रास्तों में भटक रहा है, घूम रहा है, जिसके चलते गांव के जो ग्रामीण हैं उनमें दहशत है, उनमें डर है। श्रीनगर गढ़वाल में स्कूल की फीस माफी को लेकर छोटे छोटे बच्चों ने सिर पे काली पट्टी बांध के साइकिल से पूरे शहर का भ्रमण किया और उप जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से असम सरकार ने अपने राज्य के हर स्तर के तमाम प्रकार की फीस माफ की, उसी तरह उत्तराखंड सरकार को भी राज्य में फीस माफ करनी चाहिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरीके से आर्थिक मंदी सभी के ऊपर में आई हुई है और जो सबसे मध्यम वर्ग हैं, जो निचले वर्ग हैं, उन पे सबसे बड़ी अभी ये प्रायोरिटी उनके लिए हो रही है। जिस तरीके से स्कूल कॉलेजेस जिस तरीके से फीस की डिमांड कर रहे हैं, जिस अभी रोजगार एकदम मध्यम चला हुआ है, इसमें मध्यम वर्ग समर्थ नहीं है फीस देने में। तो हम लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं 15 दिन पहले असम सरकार ने पूरी तरीके से फीस माफ किया है और वहाँ पर 1,000 रुपये पर स्टूडेंट को दिया है। इसी तरीके से यहाँ की भी सरकार से हमारी अपील है कि वो फीस माफ करे इस आर्थिक मंदी में। आप देख सकते हैं ये आज हमारी साइकिल मार्च है, यहाँ ये पूरे हम श्रीनगर में घूम करके उसके बाद लास्ट में हम एक विज्ञापन लेके जा रहे हैं बच्चों के माध्यम से SDM तक, जहाँ पर हम अपील देंगे। डोईवाला के नए कोतवाल अब सूर्यभूषण नेगी बन गए हैं। उन्होंने आज अपना पदभार संभाला और कहा कि कोरोना का संकट अब भी जारी है, इसलिए लोग नियमों का पालन करें, मुंह पे मास्क जरूर लगाएं, जब भी घर से बाहर निकलें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
डोईवाला में जो है पहले बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डोईवाला मैंने अंडरटेकिंग भी यही रही है, 2002 में मैंने अंडरटेकिंग की है। तो आज के बाद यहाँ अभी जैसे कोरोना की जो महामारी चल रही है, इस संबंध में जो है मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक तो सोशल डिस्टेंसर का पालन करें, मास्क लगाएं और प्रॉपर जो है सैनिटाइज़र का यूज़ करें समय समय पर। और दूसरी बात एक चीज़ और है, जैसे यहाँ हमारा ये अभी है कि नगर पालिका क्षेत्र में जो है संडे को बंद रहेगा, तो उसे प्रॉपरली जो है एनफोर्स किया जाएगा और व्यापार वालों के साथ सहयोग दिया जाएगा कि प्रॉपर जो है संडे को बंद किया जाएगा। जी 24/7 जब भी चाहें मेरा नंबर है, उस पर बात कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ डोईवाला में लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस क्रम में कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पे प्रदर्शन किया और जन जागरूकता अभियान चलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ा हुआ पेट्रोल डीजल का दाम वापस लेने की मांग की। आज पूरे भारतवर्ष में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है और पेट्रोल भारतीय जनता पार्टी ने इतना बढ़ा दिया है कि जो कभी आदमी सोच नहीं सकता था। आज डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल सस्ता हो गया है। ये क्या गवर्नमेंट है, क्या है नहीं ये। उससे पूर्व में जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कच्चे तेलों की कीमत ज़्यादा थी और पेट्रोल सस्ता था। आज महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, लोग परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, सामान्य वर्ग परेशान है, मजदूर परेशान है, गवर्नमेंट सर्वेंट परेशान है। लेकिन कांग्रेस हमेशा प्रदर्शन लगातार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं कहना चाहता हूं, अगर इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा तो सभी पब्लिक हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और सभी कार्यालयों का घेराव करेंगे और विधानसभा को भी बंद करने का प्रयास करेंगे। जो है कानों पर जूं नहीं रहेंगे, सही बात है। लोकतंत्र में यही खूबी है। 5 साल बाद जब जनता को वक्त मिलता है, समय मिलता है सरकार पर चोट करने का, तो वोट के माध्यम से चोट करने का काम हमारा संघर्ष जारी है। हम आम जन तक जाने का प्रयास कर रहे हैं और आम जन जो है हमारी इस मुहिम में सम्मिलित होने का काम कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार का क्या है। देखिए, आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो कोरोना को लेकर के पूरी तरीके से फेल है। आपसे बता दें कि उत्तराखंड में रिकवरी रेट के मामले में आप वाले तो सरकार एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या कोरोना की महामारी से लड़ते हुए सरकार द्वारा कुछ व्यवस्थाएं की गई? क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था क्या उचित थी? राज्य कर्मचारियों के वेतन में सरकार कटौती कर रही है, क्या ये उचित है? महंगाई लगातार बढ़ाने का काम सरकार कर रही है, ये उचित है? कोरोना में आपने कहा कि रिकवरी रेट ठीक है रिकवरी रेट, लेकिन टेस्टिंग रेट क्या है ये तो देखो। आप ये तो देखो ना, पूरे देश का आंकड़ा उठा करके अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल 1 करोड़ 130 करोड़ में 1 करोड़ का टेस्ट कर लिया और केंद्र की और राज्य की सरकार अपनी पीठ थपथपाने लग जाए, तो मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। टेस्ट की संख्या बढ़ाइए, तब आपको पता चलेगा कि कोरोना के कितने केसेस हैं। देखिए, प्रश्न जिस तरीके से अधिकारियों के कामकाज को लेकर के कई बार जो सवाल उठते हैं, मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रामीण इलाकों में प्रति घर पानी का कनेक्शन दिए जाने का शुल्क मात्र 1 रुपया रखने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की हर घर नल योजना को हर ग्रामीण व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अरे इनके बाइक में आवाज बहुत है। हरेला पर्व पे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सितारगंज बालिका इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां पर क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा और पालिका चेयरमैन हरीश दुबे, ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर ने मिलकर कॉलेज में वृक्षारोपण किया और दूसरों से भी अपील की कि वो भी प्रकृति के लिए, वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए वृक्षारोपण करें। पूरे उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं हरेला त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे उत्तराखंड का ये प्रमुख त्यौहार है और इसने महसूस कराया है कि प्रकृति जितनी स्वस्थ रहेगी उतना ही हम लोग का जीवन स्वस्थ होगा। तो मैं बच्चों के निमित्त, विद्यालय शिक्षा मंत्री हूं, मैं बच्चों के निमित्त एक छोटा सा संदेश लेकर प्रदेश के अंदर भ्रमण पर निकला हूं 10 दिन के कार्यक्रम में, ताकि बच्चों को ये मैसेज देने के लिए कि जितना हम प्रकृति के निकट रहेंगे
और प्रकृति का जितना हम संवर्धन करेंगे वह प्रकृति उतना ही हमारा साथ देगी। इस नाते बच्चे अपने जीवन में सुख का माहौल हो या दुख का माहौल हो, कोई सी भी घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, उसके उस दिन बच्चे कोई न कोई वृक्षारोपण करें और उसका संरक्षण भी करें। गदरपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 10 दिन तक चलने वाले हरेला पर्व की शुरुआत की। कन्या इंटर कॉलेज गदरपुर में औषधीय और फलदार वृक्षों का रोपण करके कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश भर में चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत की। ये सभी स्कूलों के लिए है। अभी तो केवल ये हमारे कुछ चुनिंदा स्कूल हैं जहाँ पर ये इस प्रकार से कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में हर जनपद में प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल इंटर तक हर जगह हरेला पर्व 6 तारीख से 31 जुलाई तक पूरा रहेगा। हमने इंस्ट्रक्शन भी दे दिए हैं बच्चों को। और ये जो हरेला पर्व के साथ साथ में हमारा एक प्रोग्राम है सरकार का, ग्रुप फॉर फ्यूचर 3F। ग्रुप फॉर फ्यूचर का मतलब है कि भविष्य के लिए हम ऐसे पौधे लगाएं जो औषधि भी हो और फलदार भी हो। ये चुनौती बन के आई, इसने हमको एहसास कर दिया, इसने हमको सिखा दिया कि अगर जो प्रकृति नहीं होगी, वृक्ष नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, एक अच्छा ऑक्सीजन का वातावरण नहीं होगा तो व्यक्ति का जीना बहुत मुश्किल है। और प्रकृति की वजह से हम लोग का जीवन बचा है। तो मैं आने वाली पीढ़ी के लिए मैं उनको एक संदेश देने के निमित्त एक प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमारे बच्चे हैं, जो आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे, उनके अंदर प्रकृति के निकट रहने का स्वभाव बने और वो अपने हाथों से कभी सुख हो, दुख हो, शादी हो, ब्याह हो, जन्मदिन हो, पिताजी की बरसी हो, हर एक शुभ घड़ी पे या अच्छे कर्म है उस घड़ी पे कोई ना कोई अपने यादगार, अपने उस खुशी को उपलक्ष्य में कोई ना कोई वृक्ष लगाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।